प्रिय दर्शकों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दर्शकों, आजकल एक बड़ी चर्चा इस समय हो रही है कि संत कैसा होना चाहिए। आजकल संतों के संतत्व पर अंगुली उठ रही है कि संत का स्वभाव कैसा होना चाहिए, संत का स्वरूप कैसा होना चाहिए, संत का आचरण कैसा होना चाहिए। चाहे देश हो चाहे विदेश हो, आज हर जगह इसी बात की चर्चा है। आज हम इसी विषय पर गहराई से आपके सामने अपनी बात रखेंगे। दर्शकों, श्रीमद् भागवत के एक प्रसंग में भगवान कपिल से माँ देवहूति प्रश्न पूछती हैं। श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंध के 25वें अध्याय के 21वें श्लोक में माँ देवहूति कपिल भगवान से प्रश्न करती हैं कि बेटा, संतों के लक्षण क्या हैं, किसको हम संत माने। तो कपिल भगवान कहते हैं, माँ, संतों के 5 लक्षण हैं। कौन? तितिक्षवः, कारुणिकः, सुहृदः, सर्वदेहिनां, अजातशत्रवः, शांता, साधवः, साधुभूषणः। पहला लक्षण है तितिक्षवः। इनमें तितिक्षा बहुत होती है, अर्थात सहनशीलता संतों में बहुत होती है। ये बड़े सहनशील होते हैं। कोई माला पहना दे, वस्त्र आभूषण दे दे तो ये गदगद नहीं होते, उसकी चाटुकारिता नहीं करते, उसकी झूठी प्रशंसा नहीं करते। और कोई अगर डंडा मार दे तो उसको गाली नहीं देते, उसकी निंदा नहीं करते। दर्शकों, संतों में सहन शक्ति बहुत होती है। गर्मी, जाड़ा, बरसात, हर परिस्थिति में ये एक समान होते हैं, एक समान रूप से रहा करते हैं। पहला सूत्र है तितिक्षवः। दूसरा कारुणिकः। ध्यान दीजिएगा एक एक विषय पर। दूसरा कारुणिकः, इनमें करुणा बहुत होती है। संत अपने दुख से दुखी नहीं होते, दूसरों के दुख से दुखी होते हैं। एक बार नारद जी स्वच्छंद विचरण कर रहे थे, लोगों ने देखा तो लोगों का तो स्वरूप है, स्वभाव है, संत महात्मा दिखाई दे जाते हैं तो उनका सम्मान करते हैं और अपने विषय में उनसे पूछते हैं। तो लोगों ने देखा नारद जी को तो जा कर के एक ने कहा, महाराज, हम बहुत दुखी हैं, भोजन की व्यवस्था नहीं हो रही है, कुछ करिए, आशीर्वाद दीजिए कि नौकरी चाकरी की व्यवस्था हो, धन धान्य की कुछ व्यवस्था हो जाए, गुजारा हो जाए। तब तक में दूसरे ने हाथ बढ़ा दिया, महाराज बताइए, हमारे यहाँ तो धन धान्य की कोई कमी नहीं है, लेकिन महाराज शरीर में इतने रोग हैं कि रात भर सो नहीं पाता हूँ, इतनी पीड़ा होती है शरीर में, तो आशीर्वाद दीजिए कि शरीर स्वस्थ हो जाए। तीसरे ने तब तक में हाथ बढ़ा दिया, महाराज सब कुछ भगवान का दिया हुआ है, आपके आशीर्वाद से धन भी है, शरीर भी निरोगी है, लेकिन संतान कोई नहीं है घर में, महाराज आशीर्वाद दीजिए कि एक पोता हो जाए घर में। ऐसे करके सब अपने अपने फरियाद नारद जी के सामने रखने लगे। नारद जी सुन करके बड़े व्यथित हुए, मन उद्विग्न हो गया नारद जी का कि यहाँ तो सब दुखी हैं, कोई सुखी नहीं है, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जो पूर्ण सुखी हो। नारद जी बहुत व्यथित हुए। नारद जी सोचने लगे कि इनके दुख का निवारण कैसे हो, क्योंकि नारद जी संत हैं। संत हृदय नवनीत समाना, संत का हृदय मक्खन जैसा होता है, कोमल होता है। तो नारद जी सोचने लगे इनके दुख का निवारण कैसे हो। दर्शकों, अपनी बात को उसी से कहना चाहिए। बुद्धिमत्ता इसी में है कि अपनी बात को हम उसी से कहें जो हमारी समस्या का निराकरण कर सके। अगर हम सबसे घूम घूम करके समाज में कहने लगे कि हम बड़े दुखी हैं, बड़े दुखी हैं, बहुत परेशान हैं, तो पीठ पीछे लोग निंदा करेंगे,
कोई हमारी सुनेगा नहीं। इसलिए अपनी बात उसी से कहना चाहिए जो समाधान कर सके। तो नारद जी ने सोचा सर्वसमर्थ भगवान नारायण हैं, चल करके उन्हीं से हम अपनी बात रखते हैं। नारद जी सीधे श्री हरि के पास गए, प्रणामाशीष हुआ। भगवान ने नारद जी को देखा तो तुरंत ही पूछ दिया कि नारद जी बड़े व्यथित नजर आ रहे हो आप, क्या बात है, इतने दुखी क्यों हो? आप तो संत हो, संत तो दुख सुख से परे होते हैं, फिर ये दुख की रेखाएं कैसे आपके ऊपर दिखाई दे रही हैं? नारद जी ने कहा प्रभु बिल्कुल सही आपने कहा, मैं इस समय बहुत अशांत हूँ, बहुत दुखी हूँ, मेरा मन बहुत उद्विग्न है इस समय। भगवान ने कहा कारण? नारद जी ने कहा प्रभु कलयुग के प्राणी सब दुखी हैं, कोई सुखी नहीं है वहाँ, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं जो सुखी हो। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी हैं वहाँ प्रभु। कुछ उपाय करिए कि ये सब सुखी हो जाएं प्रभु। भगवान थोड़ी देर शांत रहे, फिर भगवान ने कहा नारद जी उपाय तो बड़ा सरल है, लेकिन ये कर सकें तो। भगवान से नारद जी ने कहा प्रभु आप उपाय बताएं, जरूर करेंगे ये सब, हम उनके तक आपकी बात पहुंचाएंगे। भगवान ने कहा नारद जी कलयुग में मेरा ही सत्यनारायण के रूप में अवतार हुआ है, और जो हमारी कथा सुनेंगे, पूजन करेंगे, उन सबको मनोवांछित फल प्राप्त होगा। जिसको जिस चीज़ की आवश्यकता है वो सब प्राप्त होगी, सबका कष्ट दूर होगा। नारद जी बड़े प्रसन्न हुए। नारद जी दयालु हैं, कारुणिका, दूसरा सूत्र क्या है? कारुणिका, संतों में करुणा बहुत होती है। तो आज नारद जी के माध्यम से सत्यनारायण भगवान की कथा घर घर में होती है। नारद जी के माध्यम से हम सब तक कथा की जानकारी पहुंची, और आज हम सब कथा सुनते हैं प्रेम से, और सब आनंदित होते हैं, सबकी मनोकामना पूर्ण होती है। तो दर्शकों, संत अपने दुख से दुखी नहीं होते, दूसरे के दुख से दुखी होते हैं और उसका निवारण करने की कोशिश करते हैं। पहला सूत्र क्या है कि सहनशील बहुत होते हैं, इनमें सहनशीलता, तितिक्षवा। दूसरा कारुणिका, इनमें करुणा बहुत होती है। तीसरा सुहृदः सर्वदेहिनाम, ये सभी को अपना सुहृद मानते हैं, सबसे अपनी मित्रता रखते हैं, सबको अपने हृदय का अंश मानते हैं। सुहृदः सर्वदेहिनाम, जीव जगत चींटी से लेकर हाथी तक सबको अपना अति स्नेही मानते हैं। तीसरा सूत्र है, पहला तितिक्षवः, दूसरा कारुणिका, तीसरा सुहृदः सर्वदेहिनाम। सभी जीवों से 84 लाख योनियां हैं, जितने जीव हैं सब में ईश्वर का दर्शन करते हैं, और ये मानते हैं कि सब में ईश्वर का निवास है, सबसे प्रेम रखते हैं। सुहृदः सर्वदेहिनाम। और चौथा सूत्र क्या है? अजात शत्रुवः, ये अजात शत्रु होते, किसी को अपना शत्रु नहीं मानते हैं। कोई चाहे इनकी निंदा करे, चाहे स्तुति करे, ये किसी से भी बैर नहीं रखते, किसी को शत्रु नहीं मानते। चाहे कोई इनका हित करे, चाहे अहित करे, चाहे गाली दे, चाहे निंदा करे, इनसे कोई मतलब नहीं है। दर्शकों, चौथा सूत्र है अजात शत्रुवः, ये अजात शत्रु होते हैं। जैसे हमारे शरीर की संरचना है, हमारे शरीर में हर अंग है, नाक, दांत, कान, मुंह, आँख, हाथ, पैर सब हैं, सब मिल करके हमारा ये शरीर बना हुआ है। और इसी शरीर में मुख में हमारे दांत हैं। अगर दांतों से कभी जिह्वा कट जाए तो क्या हम दांत तोड़ देंगे? जैसे हमारी जिह्वा हमारे शरीर का अंग है, वैसे दांत भी हैं। क्रोध नहीं आता दांतों के ऊपर कि दांत हम तोड़ दें, क्योंकि हमें ज्ञान है कि ये हमारे हैं, जीभ भी हमारी है और दांत भी हमारे हैं। अगर हम दांत तोड़ देंगे, दांतों को दंड देंगे, तो अभी जिह्वा का तो कष्ट हो ही रहा है, दांतों का दर्द भी होगा, दर्द दूना हो जाएगा। इसलिए हम दांतों को नहीं तोड़ते। वैसे ही जितने भी जीव हैं संसार में, सबको हम अपना मानते हैं, संत सबको अपना मानते हैं। चौथा सूत्र क्या है? अजात शत्रुवः। और पांचवा शांताः,
ये परम शांत होते हैं। चाहे कोई डंडा मार दे, चाहे कोई गाली दे, चाहे कोई निंदा करे, हर समय शांत रहते हैं, क्रोध नहीं आता है इनको। ये क्रोध रहित होते हैं, कैसी भी परिस्थिति हो क्रोध नहीं आता है इनको, ये हर समय शांत रहते हैं। एक बार संत तुकाराम जी खेतों में गन्ने की फसल तैयार थी, सुबह में गए खेत में गन्ना की फसल काटने के लिए। दोपहर हो गई, गन्ना की फसल काट करके लेकर के सिर पर गट्ठर लेकर के चल दिए घर की तरफ। इधर धर्मपत्नी देर होने लगी, परेशान होने लगी, क्रोध में आ गई, पता नहीं कहाँ बैठे हैं इतने समय तक, ना अपनी चिंता है ना आगे की चिंता है, कोई और है हमारे। तुकाराम जी खेत से गन्ने की फसल लेकर के चले, रास्ते में बच्चे घेर लिया, सब बच्चों को एक एक गन्ना देते गए, देते देते एक गन्ना शेष बचा, बाकी सब समाप्त हो गया। एक गन्ना लेकर के घर पहुँचे, धर्मपत्नी ने एक गन्ना हाथ में देखा तो क्रोध में आ गई। सुबह से गए हो, दोपहर हो गई, न खाने की परवाह है न सोने की परवाह है, और एक गन्ना लेके लौटे हो। इतने क्रोध में थी कि उनके हाथ से गन्ना छीन लिया और छीन करके उनकी पीठ में धड़ाम से एक गन्ना दे दिया। गन्ने के 2 टुकड़े हो गए। तुकाराम जी हंसने लगे, दोनों गन्ने के टुकड़ों को उठाया, एक धर्मपत्नी को दिया और एक स्वयं लिया, और हाथ जोड़ करके कहा, देवी जब मैं वहाँ से लौटा, बच्चों को गन्ने दे दिया, एक गन्ना शेष बचा, तो मैं सोच रहा था कि एक गन्ना शेष बचा हुआ है, इसको मैं चूसूंगा या धर्मपत्नी को दूंगा। आपने गन्ने के 2 टुकड़े कर दिया, अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, लो एक आप चूस लो, एक हम चूस लेते हैं। ये हैं संत, ये हैं संतों के लक्षण, हर परिस्थिति में शांत होते हैं, क्रोध नहीं आता। तो मित्रों, आप देखें कि कपिल भगवान ने माँ देवहूति से संतों के 5 लक्षण बताए। तितिक्षवः सहनशीलता, दूसरा कारुणिका, इनमें करुणा बहुत होती है, तीसरा सुहृदः सर्वदेहिनाम, ये सभी जीवधारियों के, सभी प्राणियों के सुहृद होते हैं, चौथा अजात शत्रुआ, इनका कोई शत्रु नहीं होता, और 5वां शांताय, परम शांत होते हैं। आज के संतों से लक्षण की तुलना करें कि क्या इन लक्षणों से आज के जो संत हैं उनसे तुलना की जा सकती है, उनमें कितना मैच कर रहा है, आप तुलना करके देखें दोनों में। अगर आपको लगता है समानता, तब तो आप उनका अनुसरण करें, उनकी शरणागति ग्रहण करें, अपना कल्याण करें। और अगर विरोधाभास लगता है आज के संतों के आचरण में और इस संतों के लक्षण में, जो कपिल भगवान ने माँ देवहूति से कहा, इनमें विरोधाभास दिखाई देता है, तो ऐसे संतों से दूरी बनाए रखें। जैसे आप हैं वैसे ये भी मनुष्य हैं, अंतर इतना है ये संत वेश में हैं और आप साधारण मनुष्य के रूप में हैं। अगर इनमें विरोधाभास दिखाई देता है, इनके आचरण में पवित्रता नहीं है, इनके आचरण में शुद्धता नहीं है, इनके व्यवहार में पवित्रता नहीं है, इनमें सहनशीलता नहीं है, इनमें कष्टों को सहने की शक्ति नहीं है, ये बड़े बड़े महलों में रहते हैं, राजमहल जैसा इनका व्यवहार है, तो कदापि इनकी शरणागति न ग्रहण करें, इनसे दूरी बनाए रखें। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये धर्म कह रहा है कि अगर आप ऐसे संतों की शरणागति ग्रहण करेंगे जिनके आचरण में कमी है, जिनका आचरण पवित्र नहीं है, जिनका व्यवहार पवित्र नहीं है, जिनमें धन का लोभ है, जो थोड़ा भी अपने को संत रूप में नहीं दिखाई देना चाहते हैं, जो असली संतों के लक्षण हैं, थोड़ी भी विरक्ति इनमें नहीं है, आसक्ति भरी पड़ी है, ऐसे संतों से दूरी बनाएं, ऐसे संतों को दूर से प्रणाम करें, न इनकी निंदा करें, न इनकी स्तुति करें, इनसे दूर से नमस्कार करें और अपने धर्म का निर्वाह करें। भगवान ने बुद्धि दिया है, विवेक दिया है, अपने बुद्धि और विवेक से न्याय करें। आप स्वयं न्यायविद हैं, अपने विषय में न्याय करने के लिए आप स्वयं न्यायाधीश हैं। आप स्वयं न्यायाधीश करें कि क्या उचित है क्या अनुचित है। दर्शकों, मेरा पूरा
100% विश्वास है यदि आपने अपने विवेक का इस्तेमाल किया तो निश्चित रूप से आप सही गलत की पहचान कर सकेंगे और अपने को और अपने परिवार को, अपने समाज को सुरक्षित रख सकते हैं। आप सबको मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद।